के पेमेंट कटवा देंगे और जो पेमेंट कटती है वो सरकार के खाते में चली जाती है, किसी संविदा कर्मचारी को नहीं मिलती। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की 42 दिन की हड़ताल हो, चाहे वो छोटी छोटी हड़तालें हो, हर विभाग में हाल यही है कि हड़तालें होती हैं तो पेमेंट काट ली जाती है। आखिर पेमेंट काट ली जाती है तो ये नेता जो हैं, हमारे समझ में आज तक नहीं आया कि ये सरकार की पैसा बचाने के लिए हड़ताल करते हैं या संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों का उनका हक दिलाने के लिए काम करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज का अपडेट जो हम लेके आए हैं वो ये है, हमने पहले भी एक लेटर आपको दिखा के बताया था कि अप्रेजल का जो मगरमच्छ है वो मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। अब उस अप्रेजल के मगरमच्छ के मुंह में कितने संविदा कर्मचारियों का भविष्य समा जाएगा ये कोई नहीं जानता। साथियों, फिर एक विभाग ने जारी कर दिया है अप्रेजल का लेटर। हम उस पत्र पर चलें उसके पहले हम, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, कि हम एक रोज एक अहम मैसेज लेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम मुद्दे पर चलेंगे। तो साथियों, जो आज का मैसेज है आप पढ़ लीजिए, हम लगाए दे रहे हैं। ये मैसेज राजस्थान के हमारे एक साथी ने मुझे कमेंट्स किया है यूट्यूब पर। इन्होंने जो लिखा है ये सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है, किसी एक विभाग की समस्या नहीं है। आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ठेका के माध्यम से आप बिजली विभाग में काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से शासन ठेका का प्रथा लेके आई है, वास्तव में संविदा की तरह ठेका भी एक महाशोषण की व्यवस्था बहुत बड़ी बनती जा रही है। संविदा शोषण की व्यवस्था ही है, लेकिन ठेका प्रथा जो है महाशोषण की व्यवस्था पूरी तरह साबित हो रही है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना पड़ रहा है कि संविदा की जो सैलरी आती है डायरेक्ट शासन से संविदा कर्मचारी के खाते में आती है, लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारियों की जो सैलरी आती है वो पहले ठेकेदार को विभाग के द्वारा दी जाती है और फिर ठेकेदार अपना कमीशन काट के, हम कमीशन शब्द का उपयोग जो कर रहे हैं हम आपको बताएंगे, उसका मतलब आप जानते हैं, लेकिन हमारे इस कमीशन का मतलब कुछ और है यहां पर। तो अपना कमीशन काट के उसके बाद अधीनस्थ कर्मचारियों को जो ठेकेदारी प्रथा के तहत रखे गए हैं उनको भुगतान करती है, और वह भुगतान इतना कम होता है कि बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा किसी भी तरह से कर पाना संभव नहीं है। जैसा कि भाई साहब ने लिखा भी है हमारे कि मात्र उनको 4000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। अब महीने में 4000 रुपए आज की महंगाई में क्या होता है आप भी जानते हैं, और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ठेकेदार को जो शासन के द्वारा भुगतान किया जाता है वो न्यूनतम मजदूरी होता है, जो कि कलेक्टर दर कहलाता है। कलेक्टर दर के हिसाब से हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो एक हम अप्रोक्स मान के चले तो वो 10 से 15 हजार के बीच आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान कुशल, उच्च कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल के आधार पर दिया जाता है। तो साथियों, हम जो ठेकेदार के कमीशन की बात कह रहे थे, वो कमीशन की बात यह है, जब ठेका किया जाता है तो ठेका करते समय जो शर्तें रखी जाती हैं ठेकेदार के सामने विभाग के द्वारा, तो उसमें जो न्यूनतम मजदूरी होती है यानी कलेक्टर दर जो होता है, वो पूरा भुगतान ठेका कर्मचारी को किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ठेका लेता है, ठेकेदार जो होता है, ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के लिए उनको अलग से 1% के हिसाब से अलग से भुगतान किया जाता है। लेकिन वो उसके अलावा भी जो सब इन कर्मचारियों का पेमेंट होता है, न्यूनतम मजदूरी होती है जो शासन इनको देती है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आप इसको दीजिए, लेकिन उसमें भी वो पैसा काट लेते हैं और अपने मनमाना तरीके से भुगतान करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी
विडंबना है। और हमारे जो साथी हैं बेचारे बेरोजगारी के चलते वो इस बात को उठा भी नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। साथियों, मैं आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरा मुद्दा उठाऊंगा, उठा रहा हूं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम यहां पर एक बात जरूर आज फिर से शेयर करेंगे, वही नेतागिरी वाली बात। हमारे मध्य प्रदेश में भी, हमारे स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभाग में भी बहुत सारे ठेका कर्मचारी रखे गए हैं। लेकिन जब हम लोगों को कहते हैं, लोग जब हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हमारी भी आवाज उठाइए, हमारे लिए भी कुछ करिए, तो हम उनको सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से, अपने अध्यक्ष से बात करिए कि जो उनका लेटर हेड है उस पर मेरे नाम की जगह बना दें। लेकिन नेतागिरी कुछ इस तरह से छाई हुई है लोगों को कि वो अपने लेटर हेड पर मेरा नाम डालना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उनका डर सता रहा है। लेकिन हम सिर्फ लेटर में नाम लिखने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि साथियों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कर्मचारी नहीं हूं, आपके विभाग से नहीं हूं, तो मैं आपकी बात सीधे आपके अधिकारी से नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का एक संवैधानिक एक्ट हम पर लागू होता है यदि हम आपकी बात डायरेक्ट किसी अधिकारी से बात करते हैं तो उस एक्ट से बचने के लिए सिर्फ हम इसीलिए कहते हैं कि जो संघों के लेटर हैं उसमें बतौर संरक्षक यदि मेरा नाम जोड़ दिया जाता है तो मैं आपकी लड़ाई सिर्फ अधिकारियों से ही नहीं, विभाग के बड़े बड़े आला उच्च अधिकारियों से ही नहीं, बल्कि मंत्री, मिनिस्टर, मंत्रालय, विधानसभा, सबसे मैं आपकी लड़ाई वैध तरीके से लड़ पाऊंगा। साथियों, सिर्फ इसके लिए मैं अपने नाम जोड़ने की बात करता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है संघ के साथ काम करने का, मुझे कोई शौक नहीं है अपना नाम कहीं छपवाने का। मेरा तो नाम वैसे ही आप लोगों के माध्यम से यूट्यूब में चल रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं है संघ के लेटर पे अपना नाम छपवाने के लिए। लेकिन सिर्फ वही एक एक्ट से बचने के लिए कि मुझ पर कोई कार्यवाही कानूनी ना कर दी जाए विभाग के द्वारा, सिर्फ इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा नाम अपने आप लेटर हेड पर बतौर संरक्षक लिखिए, ताकि उस एक्ट को डिफ्यूज किया जा सके, पूरी तरह से खारिज किया जा सके। तो साथियों, हम ये चर्चा जो किए आउटसोर्स साथियों के लिए, मैसेज हम फिर वही देंगे कि मध्य प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारियों के संगठन बने हैं, तो जो हम बात कह रहे हैं इस पर गौर करें, और आपके लिए मैं काम करना चाहता हूं और काम करता रहूंगा आगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह आवाज उठाना चैनल के माध्यम से एक दूसरा मैटर रखता है, लेकिन जब हम सीधे आपके साथ जुड़ेंगे, आपके अधिकारी के साथ जुड़ेंगे, आपके विभाग के साथ जुड़ेंगे, तो रिजल्ट कुछ और आएगा। तो साथियों, चलते हैं हम अपने दूसरे मुद्दे पर, जो आज का मेन मुद्दा है। साथियों, जो अप्रेजल की व्यवस्था हमारे 22 जुलाई 2023 के 100% की नीति में की गई है, उसका फिर से एक बार एक लेटर एक विभाग ने जारी कर दिया है। वास्तव में हम यहां पर यही कहेंगे, आप हड़ताल करते रहेंगे और आपको शोषण करने की व्यवस्था लगातार बनती रहेगी, क्योंकि हम सही दिशा में लड़ाई लड़ ही नहीं पा रहे हैं। खत्म होने के बजाय हमारी और बढ़ती चली जा रही है, और यदि सही दिशा में हम लड़ाई लड़ लें तो हमारी शोषण की व्यवस्था जो है हमारे एक सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो साथियों, ये व्यवस्था जो है, अप्रेजल की व्यवस्था जो है, अनुबंध की व्यवस्था जो है, तो हम तो इसको आप भले ही अप्रेजल कहें, भले ही अनुबंध कहें, हम तो इसको एक शोषणकारी व्यवस्था ही कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था होती है, इसके माध्यम से कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को डराया जाता है कि यदि उनके अधिकारियों के कहने के अनुसार काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें अगले साल निकाल के बाहर फेंक देंगे। और हमारे संघ के नेता कभी कोई बातें नहीं उठा पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। आए दिन हमारे संविदा कर्मचारियों को कई विभागों से बाहर कर दिया जाता है, सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, लेकिन कोई भी नेता खड़ा होकर उनके पक्ष में दो बातें नहीं कह पाता है। अपनी नेतागिरी करेंगे, जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे और वापस घर चले आएंगे और उनका काम खत्म हो जाता है। जिस तरह से मैं अनवरत काम कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं,
फील्ड से लेके मंत्रालय तक काम कर रहा हूं। यदि इस तरीके से हमारे संविदा नेता भी काम करना प्रारंभ कर दें तो जो ये शोषणकारी व्यवस्था बनी है, चाहे वो आउटसोर्स की व्यवस्था हो, चाहे वो संविदा की व्यवस्था हो, ये जरूर एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से नेतागिरी कर रहे हैं, पेपरों में नाम छपवा रहे हैं, पेपरों में न्यूज़ें छपवा रहे हैं और फोटो छपवा रहे हैं, इससे आपकी ये जो व्यवस्था है, संविदा की व्यवस्था और आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म नहीं होना है। नेताओं की नेतागिरी बस जिंदा रहेगी। हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, यदि आप अपने लिए लड़ना चाहते हैं, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, यदि आप अपने लिए लड़ना चाह रहे हैं तो उठ खड़े होइए, आप अपना दिमाग चलाइए, किसी के कहने में मत जाइए। मैं कहता हूं मेरे कहने में ही मत जाइए, सिर्फ अपने विचार पर चलिए। और एक दिन, जिस दिन आप सभी एक एक कर्मचारी अपने अधिकार के लिए खड़े हो गए, तो उस दिन कोई भी नेता आपका ना अधिकार छीन पाएगा, ना कोई शासन छीन पाएगा, ना प्रशासन छीन पाएगा। मैं नेताओं को टारगेट करता हूं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी ही कुछ ऐसी है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं संघ के नेताओं के द्वारा, ये व्यवस्था वास्तव में जो जिंदा है, आपकी आउटसोर्स की व्यवस्था और संविदा की व्यवस्था, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे इन संघ के नेताओं के कारण ही जिंदा है। यदि हमारे संघ के नेताओं की नीति और नियति सही होती तो आज मध्य प्रदेश हमारा संविदा मुक्त होता, हमारा मध्य प्रदेश ठेका मुक्त होता। तो साथियों, हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा जागरूक बनिए और जागिए। लोग यदि आपसे सवाल करते हैं तो आप भी उस सवाल करिए, उनसे जवाब मांगिए कि आखिर इतने दिनों तक आपने करके क्या दिया, आपने करवाया क्या। जब देखो तब एक नई व्यवस्था आ जाती है, जबकि एक व्यवस्था आई तो उसकी कमियों को दूर करना चाहिए, तो उस व्यवस्था की कमियों को दूर करने के बजाय एक नई व्यवस्था और कमियों से भरी व्यवस्था आ जाती है। और हमारे जो संविदा नेता है हड़ताल करवा के पेमेंट कटवा देंगे, और जो पेमेंट कटती है वो सरकार के खाते में चली जाती है, किसी संविदा कर्मचारी को नहीं मिलती। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की 42 दिन की हड़ताल हो, चाहे वो छोटी छोटी हड़तालें हो, हर विभाग में हाल यही है कि हड़तालें होती हैं तो पेमेंट काट ली जाती है। आखिर पेमेंट काट ली जाती है तो ये नेता जो हैं, हमारे समझ में आज तक नहीं आया कि ये सरकार की पैसा बचाने के लिए हड़ताल करते हैं या संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों का उनका हक दिलाने के लिए काम करते हैं। साथियों, यदि ऐसी ही व्यवस्था चलती रही तो आने वाले समय में बहुत बड़ी, गंभीर और बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं आपके भविष्य और आपके परिवार का भविष्य पूरी तरह निगलने को लिए तैयार खड़ी है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।